लिखो रणथंभौर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रणथंभौर। तुम्हारे भी आता है क्या डिप्रेशन किसी के? आता है? क्या बात करते हो? किस किस के आ रखा है अभी? हाथों हाथ बताओ अभी। है? क्या बात करते, तुम्हारा डिप्रेशन आ रखा है? लग तो नहीं रहा तेरी शक्ल से। हाँ। लिखो रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। मेरे से मिल लेना शाम को 7 बजे आगे, सबकी दवाई है मेरे पास। 7 बजे। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर रणथंभौर। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। पहला राजा गोविंदराज हो जाएगा। गोविंदराज गया था उधर, लिख लो गोविंदराज। गोविंदराज 92 में इधर तराइन में हारे थे, तो 1 साल तक वो यहाँ पे रहा था, फिर अधिराज ने हटा दिया था, तो 94 में जाके उसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। लिखो 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी। 1194 ईस्वी में, इन 1194 एडी, इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन रणथंभौर। इसने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन रणथंभौर। रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। अगला लिख लो वीर नारायण। वीर नारायण। अगला कौन है? ये उधर रणथंभौर में जाने के बाद इन्होंने तुर्कों की बातें माननी बंद कर दी। तो तुर्कों ने वापस कहा कि हम हमला करेंगे। दिल्ली की तरफ से अटैक किया इल्तुतमिश ने। किसने अटैक किया? ये इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता है, लड़ता हुआ मारा जाता, लेकिन इल्तुतमिश भी यहाँ पर कब्जा वगैरह कर नहीं पाया। लिख लो, यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इल्तुतमिश कहाँ का राजा था? दिल्ली। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट इल्तुतमिश। यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट इल्तुतमिश। यह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट इल्तुतमिश। अगला लिखो वाघ भट्ट। अगला कौन है? इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी राजा बनती है। बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया के बाद यहां पर एक राजा बनता, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? अपने पढ़ते हैं ना, जैतर सिंह ने नासिरुद्दीन महमूद को हराया था, पढ़ते हैं। तो अल्तुतमिश जब यहाँ कब्जा नहीं कर सका तो रजिया ने कोशिश की, रजिया भी हार गई। फिर रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद ने कोशिश की, लेकिन वो भी हार गया। तो कौन कौन से दिल्ली के 2 सुल्तान हार के गए थे? लिख लो। इसने रजिया सुल्तान तथा नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। डिफीटेड रजिया सुल्तान एंड नासिरुद्दीन महमूद। रजिया इधर गुंडों में फंस गई थी। इसने रजिया सुल्तान तथा नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। डिफीटेड रजिया सुल्तान एंड नासिरुद्दीन महमूद। कहाँ के राजा ये? दिल्ली। रजिया सुल्तान तथा नासिरुद्दीन महमूद को हराया था। अगला लिखो जैत्री सिंह। जैत्री सिंह ने 32 साल राज किया था। कितने साल राज किया था? फिर बुढ़ापे में समझ में आ गया कि अब बूढ़े हो गए, तो अपने बेटे को राजा बना दिया था। बेटे का नाम क्या था? अमीर। तो ये याद रखना है कि कितने साल राज किया था। तो कितने साल किया था? इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। तथा अपने जीवन काल में अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन हमीर ड्यूरिंग हिज लाइफ। तथा अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन हमीर ड्यूरिंग हिज लाइफ। तथा अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया था। एंड कोरोनेटेड हिज सन हमीर ड्यूरिंग हिज लाइफ। जीवन काल में अपने बेटे हमीर को राजा बना दिया। अगला लिख लो हमीर।
अरे बात तो नहीं। अगला राजा लिखो हमीर। हमीर के लिए कहते हैं हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े? लास्ट वाले को छोड़ के सारे जीत गया, तो 17 में से कितने जीते थे? देखो, इतने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। ही वॉन 16 बैटल्स आउट ऑफ 17। इसने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। ही वॉन 16 बैटल्स आउट ऑफ 17। इसने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। ही वॉन 16 बैटल्स आउट ऑफ 17। इसका मतलब आस पड़ोस के कई राजाओं को हराया था। देख लो, इसने कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स, जैसे 3-4 के नाम लिखेंगे अपना ना। इसने कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स, जैसे लाइक मैं 3-4 के नाम लिख रहा हूं, उतार लो फिर बात करेंगे। मेवाड़ के कौन से राजा को हराया? ये समर सिंह वही है जो अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात जाते समय टैक्स ले लेता है, पढ़ा था हमने। इसने आपके आबू के कौन से राजा को हराया? प्रताप सिंह। और दहार या मालवा के कौन से राजा को हराया? भोज परमार। सेकंड, सेकंड है ना। फर्स्ट तो वो जिसने समिधेश्वर मंदिर बनवाया, वो फर्स्ट था। ये कौन है? सेकंड। तो मालवा का दौर, मालवा की राजधानी तब थी धार या धारा नगरी। धार का राजा भी कहते हैं, मालवा का राजा भी कहते हैं। भीमरस इधर यूपी में जगह थी, यहाँ का राजा कौन था? अर्जुन। अपने ऊपर वाले 2-3 नाम याद रखना ना। समर सिंह का बेसिकली याद रखना। मेवाड़ का राजा कौन था? सब। तो कितने में से कितने युद्ध जीते थे? मेवाड़ के कौन से राजा को हराया? और आपके आबू के, और धार या मालवा के, और भीमरस के। इन दिनों दिल्ली में सुल्तान बना था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? कौन है दिल्ली का सुल्तान? का नाम क्या? अच्छा, दिल्ली वालों की रणथंभौर वालों की नहीं बन रही। रणथंभौर वाले लगातार दिल्ली वालों से लड़ाई कर रहे हैं, तो जलालुद्दीन को लगा कि यार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूं। तो जलालुद्दीन ने पहला 2 अटैक किए थे। पहला अटैक वो करता है 1290 में। कब करता है अटैक? 1290 में अटैक किया, अपनी सेना लेके आया। पर रणथंभौर का किला एक तो बहुत ऊंचा बना हुआ है। रणथंभौर का किला जंगल के अंदर बना हुआ है। रणथंभौर के किले का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, इसलिए किले के अंदर घुसना इतना सरल। इसको लगा नीचे जाके बैठेंगे, सप्लाई वप्लाई रोकेंगे, तब तक हमीर सरेंडर कर देगा। लेकिन हमीर ने सरेंडर नहीं किया। फिर हमीर की लोकेशन अच्छी, वो बैठा ऊपर, आप बैठे हो नीचे, ऊपर से बाटा मारे तो नीचे 4 आदमी मार दिया आपको। तो जलालुद्दीन को थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि आर इसमें अपनी पार है, तो उसने कहा पटवारी दे लेते हैं इधर, इस एग्जाम में तो अपनी पार है। तो उसने अपने साथियों का भाई ये तैयारी एक बार ड्रॉप करते हैं, दूसरा करते हैं। अपने 1 साल का गैप लिया उसने, 1292 में वापस आ गया। इस बार साथ वालों का लगा पक्का पक्का इस बार आरएस बन के आएंगे, वरना वापस आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। साथ वालों का पक्का सर। यहाँ आया, वापस नुकसान होने लगा, डेली उसके फौजी मरे। तो उसने एक दिन अपनी सेना को बुलाया, सेना को बुला कहा चलते हैं भाई। मैंने कहा सर ये क्या तरीका है? आपने कहा था इस बार तो पक्का अपने अधिकार करेंगे रणथंभौर पे। रणथंभौर पे अधिकार किए बिना आएंगे नहीं, किले पर अधिकार किए बिना कैसे जा सकते हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी ने उनको कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा उसने? 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी, भले ऐसे 10 किले मेरे हाथ से निकल जाएं, लेकिन एक एक मुसलमान सिपाही मेरे लिए कीमती है। उसका एक भी बाल बांका, भले किला जाए तो जाए, किला हाथ आए भले नहीं आए, पर सिपाही बचना जरूरी है। भाई सब सिपाही मर रहे हैं, क्या करेंगे किला लेके? तो ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझ। उसने अपने सैनिकों का आगे बात समझ में, चलते हैं। सैनिकों का आगे समझ में, क्या समझ में? अंगूर खट्टे। तो जलालुद्दीन के कितने हमले विफल किए थे, देख लो। लिखो, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर 2 टाइम्स। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर 2 टाइम्स। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन 2 टाइम्स, अटैक्ड ऑन रणथंभौर 2 टाइम्स।
लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। अतः उसने कहा था कि सो ही सेड दैट। अतः उसने कहा था कि सो ही सेड दैट। डेस लगा के लिखो आगे ना। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फुट्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फुट्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फुट्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। मुसलमान के बाल के बराबर, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? कौन सा किला नहीं जीत पाने के बाद? रणथंबोर। किसके खिलाफ हारता वो? क्या कहा था उसने? मुसलमान के बाल के बराबर। आपने क्या पता कहा था कि नहीं कहा था? क्योंकि अमीर खुसरो लिख के गए। कौन लिख के गए? और अमीर खुसरो की उस बुक में जिसमें उसने लिखा, उसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह है। क्या नाम है? क्या नाम बुक का बोलो देखे? मिफ्ता उल, क्या नाम दोबारा बोलो? किसकी बुक है? किसके आक्रमण की जानकारी है? जलालुद्दीन खिलजी। कहां पर? नहीं जीत पाए तो क्या कहा उसने? ऐसी जानकारी कौन सी किताब में? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया, उसकी जानकारी कौन सी किताब? वो खजानुल फुतूह है। अलाउद्दीन खिलजी के हमले खजानुल फुतूह है, इसलिए उसका नाम है तारीख ए अलाई। अलाउद्दीन का इतिहास है। जलालुद्दीन के हमले जो थे उनकी जानकारी किसमें? यह जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ताउल फुतूह से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय बुक मिफ्ताउल फुतूह ऑफ अमीर खुसरो। यह जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ताउल फुतूह से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय बुक मिफ्ताउल फुतूह ऑफ अमीर खुसरो। यह जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ताउल फुतूह से मिलती है। पता नहीं, फारसी का वर्ड है, मैंने खुद ने कभी ध्यान दिया नहीं। अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक से पता चलती है? मिफ्ताउल फुतूह। किसके आक्रमण की जानकारी? जलालुद्दीन। उसने कितनी बार अटैक किए? कहां पर अटैक किए? और जब सफल नहीं हुआ तो उसने क्या कहा? ऐसे 10 किलों को, ऐसे कैसे? रणथंबोर जैसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। मैंने वेरी फर्स्ट बैच में जब कभी पढ़ाया था ना, केजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं लिखा? 1301 में उधर क्या शासन चेंज हो गया दिल्ली में, जलालुद्दीन के बाद उधर नया राजा आ गया, उधर आ गया अलाउद्दीन। कौन आ गया? तो 1301 में अलाउद्दीन हमला कर देता। कब हमला करता अलाउद्दीन? लिखो, 1301 ईस्वी में, इन 1301 एडी। 1301 ईस्वी में, इन 1301 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभोर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभोर। क्यों अटैक किया? उसके क्या कारण रहे होंगे? लिखो कारण, आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन के आक्रमण हमने पहले भी पढ़े हैं, रणथंभोर वाला। तब भी हम देखा था कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था, और मैंने बताया था अलाउद्दीन दिल्ली का वो राजा था, इसने साउथ इंडिया पे भी अटैक कर दिए थे। साउथ इंडिया जा रहा है और राजस्थान पे तो करेगा, क्योंकि दिल्ली की सबसे नजदीकी क्या पड़ता था? राजस्थान। देखो, अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान इस वजह से अच्छा था कि मालवा और गुजरात जाने के रास्ते यहां से होके जाते। और मैंने बताया था पहले जो भी किले बनते ट्रेड रूट पे बनते, ताकि उधर का ट्रेड पूरा कंट्रोल किया जा सके। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ये सारे ट्रेड रूट के ऊपर बने हुए किले थे। तो दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात जाना, रणथंभौर पे यदि कंट्रोल कर लोगे, इन पे भी क्या किया जा सकता है? कंट्रोल। देखो, रणथंभौर दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। रणथंभौर was located on trade routes from Delhi to Malwa and Gujarat.
रणथंभौर दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। रणथंभौर was located on trade routes from Delhi to Malwa and Gujarat. दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। was located on trade routes from Delhi to Malwa and Gujarat. फिर देखो, अपने तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई किला इतना ऊपर था कि जल्दी से किले को तोड़ना संभव नहीं था। हम कह रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी को करना पड़ा आगे से 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर। इसका मतलब युद्ध की दृष्टि से अच्छा है, युद्ध की दृष्टि से अच्छा। उनको सामरिक, समर, समर का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो सामरिक महत्व था किले का। कैसा महत्व था? स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस थी इसकी। लिखो, रणथंभौर का किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणथंभौर किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणथंभौर फोर्ट हैज स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। रणथंभौर का किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणथंभौर फोर्ट हैड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। फिर दूसरा, जलालुद्दीन ने 2 हमले किए लेकिन वो जीते नहीं। अलाउद्दीन बदला लेना चाहता ना कहीं कि यार अपने चाचा की बेइज्जती हुई, बदला लेके आए। लिख लो, अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ डिफीट ऑफ जलालुद्दीन। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ डिफीट ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ डिफीट ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अब और सुनना देखो,